तमिलनाडु की राजनीति में आज जो हुआ उसमें सिर्फ एक सीट खाली नहीं की बल्कि आने वाले कई सालों की राजनीतिक लड़ाई का ट्रेलर दिखा दिया है। सुपरस्टार से मुख्यमंत्री बने थलापति विजय ने शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद ऐसा फैसला लिया जिसने डीएमके, एआईएडीएमके और पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। 2 सीटों से ऐतिहासिक जीत, मुख्यमंत्री की कुर्सी और फिर अचानक एक सीट से इस्तीफा। लेकिन सवाल यह है, आखिर विजय ने त्रिची ईस्ट क्यों छोड़ी? क्यों पेरंबूर को चुना गया? क्या ये सिर्फ संवैधानिक मजबूरी थी या फिर इसके पीछे कोई कहानी छिपी है? तमिलनाडु की सबसे बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी है और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाला त्रिची ईस्ट उपचुनाव विजय सरकार की पहली बड़ी परीक्षा बनने जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा राजनीतिक गेम प्लान, अंदर की रणनीति, विपक्ष की बेचैनी और वो वजह जिसकी वजह से विजय का ये एक फैसला तमिलनाडु की राजनीति का पावर बैलेंस बदल सकता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। 10 मई 2026 तमिलनाडु की राजनीति का ऐतिहासिक दिन। फिल्मों के मेगा स्टार, लाखों युवाओं के आइकन और अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। चेन्नई में हुए भव्य समारोह में विजय ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उनके समर्थकों के लिए यह सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं थी बल्कि एक भावनात्मक पल था। वो अभिनेता जिसे लोग पर्दे पर मसीहा के रूप में देखते थे, अब असली सत्ता के केंद्र में पहुंच चुका है। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के कुछ ही घंटे बाद विजय ने ऐसा कदम उठाया जिसने राजनीतिक विश्लेषकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपनी दो सीटें जीती थी। विधानसभा सीटों में से एक सीट तिरुचिरापल्ली ईस्ट यानी त्रिची ईस्ट सीट से इस्तीफा दे दिया। अब संविधान के मुताबिक कोई भी नेता एक साथ 2 विधानसभा सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, इसलिए विजय को एक सीट छोड़नी ही थी। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू नहीं होती, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि विजय ने एक सीट छोड़ी है। सवाल यह है उन्होंने कौन सी सीट रखी और क्यों रखी। तो देखिए, विजय ने अपने पास रखी है पेरंबूर सीट। अब पहली नजर में ये सामान्य राजनीतिक फैसला लग सकता है, लेकिन अगर तमिलनाडु की राजनीति को करीब से समझा जाए तो ये फैसला बेहद बड़ा संदेश देता है। पेरंबूर उत्तर चेन्नई का अहम इलाका, मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग, युवा वोटर्स और तेजी से बदलती शहरी राजनीति का केंद्र। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, पेरंबूर पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के राजनीतिक गढ़ कोलाथूर के बेहद करीब है। यानी विजय अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि वह सीधे डीएमके के सबसे मजबूत इलाके के पड़ोसी विधायक बन चुके हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं ये कदम पूरी तरह रणनीतिक है। विजय अब चेन्नई की राजनीति में के दिल में बैठकर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। वो सिर्फ सत्ता चलाना नहीं चाहते बल्कि द्रविड़ राजनीति के दशकों पुराने समीकरण को चुनौती देना चाहते हैं। और यही वजह है पेरंबूर को छोड़ना उनके लिए संभव ही नहीं था और इसलिए त्रिची ईस्ट ही उन्होंने छोड़ी। लेकिन सवाल यह भी है कि त्रिची ईस्ट ही क्यों छोड़ी। दरअसल त्रिची ईस्ट में विजय ने शानदार जीत दर्ज की थी। ये सीट टीवीके के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती रही है, क्योंकि इसने साबित किया कि पार्टी सिर्फ शहरी चेन्नई तक सीमित नहीं है बल्कि राज्य के दूसरे बड़े शहरों में भी उसका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन राजनीतिक रणनीति के हिसाब से देखा जाए तो त्रिची ईस्ट को छोड़ना पार्टी के लिए एक नया अवसर भी बनाता है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ उपचुनाव होगा और यही उपचुनाव टीवीके के लिए जनता के मूड का पहला बड़ा टेस्ट होगा। अगर विजय की पार्टी ये सीट दोबारा जीत जाती है तो ये संदेश आएगा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जनता का भरोसा कायम है। लेकिन अगर विपक्ष यहाँ जीत जाता है तो डीएमके और एआईडीएमके इसे विजय लहर खत्म होने का नैरेटिव बनाने में देर नहीं लगाएंगे। विजय के इस्तीफे के बाद विपक्ष पूरी तरह एक्टिव मोड पर आ चुका है। डीएमके, एआईडीएमके दोनों ही इस उपचुनाव की प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाने की तैयारी कर रहे हैं। डीएमके की कोशिश होगी कि वो इसे भावनात्मक चुनाव बनाए। वो जनता से कह सकती है कि विजय ने त्रिची को सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल किया और सत्ता मिलते ही सीट छोड़ दी। वहीं एआईडीएमके इस मौके को अपने पुनरुत्थान के रूप में देख सकती है। पार्टी के लिए उपचुनाव खोई हुई जमीन वापस पाने का एक मौका भी होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार मुकाबला सिर्फ सीट का नहीं होगा, ये मुकाबला नैरेटिव सेट करने का होगा। एक तरफ होंगे मुख्यमंत्री विजय, जिनकी लोकप्रियता भी चरम पर है। दूसरी तरफ होगा तमिलनाडु का पारंपरिक राजनीतिक ढांचा, जो किसी भी वक्त अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहता है। अब देखिए, सबकी नजर इस बात पर है टीवीके त्रिची ईस्ट से किसे उम्मीदवार बनाती है। सूत्रों की माने तो पार्टी किसी स्थानीय और जमीनी चेहरे को मौका दे सकती है। ऐसा चेहरा जो इलाके में मजबूत पकड़ रखता हो और विजय की लोकप्रियता को वोट में बदल सकता हो। कुछ चर्चाएं ये भी है कि विजय अपने किसी बेहद करीबी सहयोगी या वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी को यहाँ से उतार सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये साफ संकेत होता है कि विजय त्रिची को छोड़ना नहीं चाहते बल्कि वहाँ अपनी मजबूत राजनीतिक उपस्थिति बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति में सीट छोड़ना हमेशा हार नहीं होती, कई बार ये बड़ी रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है।
विजय के इस फैसले को कई राजनीतिक विशेषज्ञ पावर मूव बता रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद उन्होंने ये दिखा दिया कि वे सिर्फ स्टार पावर पर राजनीति नहीं कर रहे बल्कि लंबे गेम की तैयारी कर चुके हैं। पेरंबूर को चुनना, चेन्नई में मजबूती बढ़ाना, त्रिची में उपचुनाव के पार्टी के जरिए ताकत फिर साबित करने की कोशिश करना, ये सब ये दिखाता है टीवी के अब सिर्फ नई पार्टी नहीं रही, वो तमिलनाडु की सत्ता का नया केंद्र बनने की कोशिश कर रही है। और शायद यही वजह है विजय के समर्थक इस इस्तीफे को नई लड़ाई की शुरुआत बता रहे हैं। और सोशल मीडिया पर विजय का यह फैसला भी काफी ट्रेंड कर रहा है। उनके समर्थक कह रहे हैं कि विजय ने बेहद समझदारी वाला फैसला लिया। उनका मानना है मुख्यमंत्री के तौर पर चेन्नई में रहकर प्रशासन चलाना ज्यादा व्यवहारिक होगा। वहीं कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर त्रिची सीट छोड़नी ही थी तो वहां से चुनाव क्यों लड़ा गया। लेकिन राजनीति में 2 सीटों में चुनाव लड़ना कोई नई बात नहीं है। देश के कई बड़े नेता ऐसा करते हैं ताकि वे अलग अलग क्षेत्रों में अपनी ताकत दिखा सके। विजय ने भी वही किया। फर्क सिर्फ इतना था कि उनकी लोकप्रियता और स्टारडम ने इस फैसले को राष्ट्रीय चर्चा बना दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या त्रिची ईस्ट उपचुनाव तमिलनाडु की राजनीति का टर्निंग पॉइंट होगा? तो जवाब है बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं होगा, ये होगा मुख्यमंत्री विजय की लोकप्रियता का टेस्ट, टीवी के संगठन की असली ताकत का टेस्ट, विपक्ष की वापसी की संभावना का टेस्ट और जनता की मूड का पहला बड़ा संकेत। अगर टीवी के बड़ी जीत दर्ज करती है तो विजय की पकड़ और मजबूत हो जाएगी, लेकिन अगर मुकाबला कांटे का हुआ तो विपक्ष नई ऊर्जा के साथ हमला जरूर बोलेगा। इस्तीफे के बाद विजय ने अपने समर्थकों को एक संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि भले ही मैं सीट छोड़ रहा हूं, लेकिन मेरा ध्यान पूरे तमिलनाडु और खासतौर पर त्रिची के विकास पर पहले जैसा ही रहेगा। ये बयान राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि विजय ये संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने त्रिची को छोड़ा नहीं है, बल्कि प्रशासनिक और रणनीतिक कारणों से यह फैसला उन्होंने लिया है। तो आज का दिन सिर्फ मुख्यमंत्री पद की शपथ का दिन नहीं था। आज तमिलनाडु की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत भी हुई है। विजय अब सिर्फ अभिनेता नहीं, सिर्फ पार्टी अध्यक्ष नहीं, बल्कि पूरे राज्य की राजनीति का केंद्रीय चेहरा बन चुके हैं। और उनका पहला बड़ा फैसला बता रहा है कि वो राजनीति को सिर्फ भावनाओं में नहीं बल्कि बेहद सटीक रणनीति से खेलना चाहते हैं। अब सबकी नज़र त्रिची ईस्ट उपचुनाव पर होगी, क्योंकि वहीं से तय होगा कि क्या विजय की लहर सच में तमिलनाडु की नई राजनीतिक दिशा बन चुकी है या फिर विपक्ष अभी भी वापसी की ताकत रखता है। लेकिन फिलहाल इतना तय है, तमिलनाडु की राजनीति अब पहले जैसी तो बिल्कुल नहीं रहने वाली। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या विजय का पेरंबूर सीट को चुनना एक मास्टर स्ट्रोक है, या त्रिची ईस्ट छोड़ना भविष्य में टीवीके के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।